नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। 2 जून शाम 7 बजे उड़ीसा के बालासोर में बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस और शालीमार चेन्नई कोरोमंडल सुपरफास्ट एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी मतलब 3 गाड़ियों में जो ज़बरदस्त भिड़ंत हुई है, जिसकी वजह से तकरीबन 280 से ज़्यादा लोग एक झटके में अपनी जान से हाथ गंवा बैठे। 1000 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हो चुके हैं। एनडीआरएफ की टीम है और आरएसएस, जिसे लोग पानी पी करके गाली देते हैं, वो सब सेवा में लगे हैं। यही नहीं, जिस अडानी को लोग पानी पी करके कोसते हैं, उस अडानी ग्रुप ने जितने लोग उस एक्सीडेंट में मारे गए हैं, उनके बच्चों की एजुकेशन वगैरह का बीड़ा उठा लिया है। वहीं हमारे देश का विपक्ष और विपक्ष के नेता, जो कि खुद को इंसानियत का और गरीबों का मसीहा बोलते फिरते हैं, उन्हीं के लीडर राहुल गांधी वहाँ अमेरिका में मौज मस्तियाँ कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये जो दुर्घटना घटी है, ये जो हादसा हुआ है, ये रूह कंपा देने वाला हादसा है। और इनफैक्ट एक वीडियो सोशल मीडिया पर मैंने देखा इस एक्सीडेंट के बाद, एक कमरा जहाँ पर लाशों का अंबार लगा हुआ है, एक मिडिल एज्ड इंसान वहाँ उस रूम में घूम रहा है और अपने बच्चे को ढूंढ रहा है। शायद आप यकीन ना करें, लेकिन जब ये वीडियो मैंने देखा और वो जो पीड़ा मैंने महसूस की, तो मैं आपको बता नहीं सकता मैं अंदर से कितना ज़्यादा जज्बाती हो गया। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे या बच्चे होंगे जो गर्मी की छुट्टी मना करके अपने घर आ रहे होंगे, कोई माँ बाप होंगे जो अपने बच्चे से मिलने जा रहे होंगे, वहीं हो सकता है ट्रेन में कुछ बच्चे भी रहे हों जो कि कहीं हॉस्टल में जा रहे हों, करियर के लिए जा रहे हों, कोई आदमी अपने इंटरव्यू के लिए जा रहा हो। लेकिन शायद इन लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि 2 जून शाम 7 बजे उड़ीसा के बालासोर में उनके साथ क्या से क्या होने वाला है। वैसे तो कहा जाता है कि 2 जून की रोटी कमाने के लिए आदमी दिन रात एक कर देता है, लेकिन ये जो 2 जून था ना, ये शायद वो जो परिवार जिन्होंने अपनों को खो दिया है, वो लोग इस 2 जून को शायद ज़िंदगी भर ना भूल पाएँ। हालाँकि मौका काफ़ी संवेदनशील है, ऐसे टाइम पर लोगों को पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमारे देश का जो विपक्ष है, वो ऐसे ही मौके ढूँढता रहता है। और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी कूद पड़ी है। ज़िम्मेदारी किसकी करके ये ट्रेंड कर रहे हैं। अब जब से कांग्रेस ने ट्वीट करा कि भैया ज़िम्मेदारी किसकी, और ममता बनर्जी या फिर नीतीश या फिर लालू जैसे लोग जो खुद रेल मंत्री रहे हैं, उनके टेन्योर में तो और ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ऑल्दो ये जो एक्सीडेंट हुआ है ना, इसके ऊपर जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज रिएक्ट कर रही हैं, मैं उन सारे रिएक्शंस के ऊपर अपना एक रिएक्शन देने से खुद को बचा रहा था, खुद को रोक रहा था। लेकिन जिस बेशर्मी से ये ममता बनर्जी या नीतीश या लालू या फिर कांग्रेस पार्टी कह रही है ज़िम्मेदारी किसकी, तो भाई यहाँ पर मुझे राजकुमार साहब का एक डायलॉग याद आ रहा है कि जिनके खुद के घर शीशे के हो ना, वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंका करते। और अगर ज़िम्मेदारी किसकी, अगर ये बात शुरू होगी ना, तो बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। फिर गांधी परिवार के दादी नाना सबके सब ड्रैग कर लिए जाएंगे। वो लोग जो आज मुंह उठा करके कह रहे हैं कि ज़िम्मेदारी किसकी, यही नहीं, गांधी परिवार के जो गुलाम हैं वो सडनली रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, नैतिकता, ये सारे शब्द क्या 70 सालों से आपने ज़मीन में गाड़ दिए थे क्या? अगर मैं गांधी परिवार के गुलामों से कहूँ, वो लोग जो कि आज कह रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जिम्मेदारी होनी चाहिए, नैतिकता, तो माय डियर गांधी परिवार के गुलामों, 1981 में इंडिया का डेडलीस्ट ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था। 750 से ज़्यादा लोग मर गए थे। उस समय न बीजेपी पावर में थी, न मोदी पावर में कोई था, तो आपकी लाडली इंदिरा गांधी और आपकी प्यारी पार्टी कांग्रेस। तब ये अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, नैतिकता, ये क्या घुइयां के खेत में चली गई थी? और अगर अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी या नैतिकता की बात हो रही है, तो भोपाल गैस कांड, जिसमें 3500 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, राजीव गांधी पीएम थे, कांग्रेस पार्टी सरकार थी, स्टेट में अर्जुन सिंह थे, एमपी के सीएम, सब जगह कांग्रेस थी, तब कितने लोगों ने इस्तीफा दे दिया? या फिर तब कितने लोगों ने अकाउंटेबिलिटी, क्रेडिबिलिटी, नैतिकता, अरे हम नागरिक हैं, नागरिक के नाते पूछना हक है, तो क्या 70 साल सो रहे थे क्या? 1950 में हमारे देश में पहला रेल हादसा हुआ था, तब पीएम कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। 1950 से ट्रेन हादसे शुरू होने हो जाते हैं, जीप घोटाले के नाम से स्कैम होने शुरू हो जाते हैं, चाइना हमारे इंडिया में घुसा चला आता है। मजे की बात है कि इतनी सारी बातों को नजरअंदाज करने वाले लोग सडनली 2014 के बाद से नींद से उठ गए हैं। अरे अकाउंटेबिलिटी सेट होनी चाहिए, जिम्मेदारी निर्धारित करो, भाई नागरिक के नाते क्वेश्चन करो। तो ये नागरिक 70 साल से सो रहा था क्या? 70 सालों तक एक पार्टी के तलवे चाटने वाले लोग, हर हाथ से हर स्कैम के ऊपर धृतराष्ट्र की तरह अपने आंखें बंद कर लेने वाले लोग सडनली नींद से जाग गए और कह रहे हैं कि भैया मोदी, जिम्मेदारी किसकी? कांग्रेस वाले एक्चुअली में खुद को ही एक्सपोज कर देते हैं।
मुझे ना एक्चुअली में बहुत ज़्यादा हंसी आती है कांग्रेसियों की सोच के ऊपर। ये कांग्रेसी कभी नींद से उठते हैं, कहते हैं मोदी ने सब बेच दिया, सड़क, रेलवे, एयरपोर्ट। अगर सब कुछ मोदी ने बेच दिया है तो यहाँ पर मोदी की जिम्मेदारी कैसे बन जाती है? जिम्मेदारी तो उसकी बननी चाहिए ना जिसने सड़क, रेलवे सब खरीद लिया। लेकिन नहीं, अब एक्सीडेंट हो गए तो जिम्मेदार मोदी है, अदरवाइज मोदी ने सब बेच करके रख दिया। एंड ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी खुद को एक्सपोज कर रही है, बल्कि कांग्रेस अपनी बेशर्मी भी दिखा रही है। और कांग्रेस के जितने सपोर्टर है वो तो नेक्स्ट लेवल के बेशरम है, जिन्हें राहुल गांधी एक फ्यूचर का विजनरी नेता लगता है। जबकि राहुल गांधी ने अपनी योग्यता, अपनी काबिलियत अब तक साबित नहीं करी है। राहुल गांधी एक नेपोटिज्म की औलाद है। और वो राहुल गांधी के फैंस जो कि राहुल गांधी को विजनरी लीडर बोलते फिरते हैं, वो लोग बड़ी बेशर्मी से नरेंद्र मोदी को एक लूजर बोल देते हैं। मुझे कमेंट आते हैं ऐसे बहुत सारे लोगों के जो नरेंद्र मोदी को लूजर बोलते हैं, जबकि नरेंद्र मोदी 10 साल तक गुजरात के सीएम रहे। एंड अगले साल मोदी जी को 10 साल कंप्लीट हो जाएंगे एक सक्सेसफुल पीएम बने हुए। मतलब वो आदमी जो 10 साल सीएम रहा, वो आदमी जो 10 साल से पीएम है, उस आदमी को लोग लूजर बोलते हैं। जबकि राहुल गांधी जो कि अपने पुश्तैनी सीट छोड़ करके भाग गया, और वो राहुल गांधी जिसने आज तक अपनी काबिलियत, अपनी योग्यता साबित नहीं करी है, जस्ट बिकॉज कि वो चांदी का चम्मच लेकर के पैदा हुआ था, तो चम्मचों को, गुलामों को वो फ्यूचर का लीडर लगने लग गया। इन शॉर्ट मैं यहाँ पर एक सीधी बात करना चाहता हूँ कि अंग्रेज चले गए, लेकिन गांधी फैमिली और गांधी फैमिली के गुलामों को छोड़ करके चले गए, जिन्होंने 70 साल से गांधी फैमिली से एक भी सवाल नहीं करा। लेकिन 2014 के बाद से सवाल करो, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। और वो लोग जो अश्विनी जी का इस्तीफा मांग रहे हैं, और वो नीतीश कुमार, इवन इस्तीफा मांगने के लिए शरद पवार भी कूद पड़े हैं। शरद पवार किस मुंह से अश्विनी वैष्णव जी का इस्तीफा मांग रहा है? ये वही शरद पवार है ना जो 1993 के जब ब्लास्ट हुए थे, दंगा फसाद हुआ था, उस समय महाराष्ट्र के सीएम थे, और शरद पवार ने वहां पर ब्लास्ट के मामले में झूठ भी बोल दिया था। मतलब शरद पवार या फिर लालू या नीतीश या ममता बनर्जी किस मुंह से ये नैतिकता की बात कर रहे हैं? मतलब सूप बोले तो बोले, छलनी क्या बोले, जिसमें खुद 50 छेद। और वो लोग जो अब इंसानियत की पीपड़ी बजा रहे हैं, ये ममता बनर्जी कह रही है दाल में काला है, कुछ तो दाल में काला है। भाई ये लोगों की इंसानियत अब सडनली कैसे जाग उठी है? जब ममता बनर्जी इलेक्शन जीती थी और 2-3 दिन तक बंगाल के अंदर कत्लेआम मचा था, औरतों के रेप हो रहे थे, तब ये इंसानियत कहाँ चली गई थी? बंगाल में या फिर केरला में बीजेपी आरएसएस के लोगों को ढूंढ ढूंढ के मारा जाता है, तब इंसानियत कहाँ चली जाती है? लोगों के घर में या दुकानों में घुसकर सर तन से जुदा कर दिए जाते हैं, तब ये इंसानियत कहाँ चली जाती है? मैं सच बता रहा हूँ, कोरोना का जब सेकेंड वेव आया था, बहुत सारे लोग मेरे वीडियो पर ज्ञान दिया करते थे, अरे देखो ऑक्सीजन नहीं है, बताओ लोग मर रहे हैं, गंगा में लाशें बहाई जा रही हैं, इंसानियत। लेकिन इंसानियत की पीपड़ी बजाने वाले लोग नुपुर शर्मा का सर तन से जुदा करने के लिए सड़कों पर उतर गए थे। तो वो लोग जो एक तरफ सर तन से जुदा करते फिरते हैं, या फिर ममता बनर्जी ने जो कत्लेआम किया था उस पर चुप रहे, सडनली उनके अंदर अब वापस से इंसानियत जाग उठी है और इस्तीफा मांग रहे हैं। अच्छा, वो लोग जो इस्तीफा मांग रहे हैं कि भैया इस्तीफा दो, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। लाल बहादुर शास्त्री जी ने मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, वो लाल बहादुर शास्त्री थे। लाल बहादुर शास्त्री जी के पहले 1950 में जब नेहरू जी पीएम थे, क्या उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी? क्या राजीव गांधी ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया था जब ये भोपाल गैस कांड हुआ था? या फिर इंदिरा गांधी जब 1981 में 750 से ज़्यादा लोग मारे गए थे रेल हादसे में, इंदिरा गांधी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी क्या? नहीं ली थी ना। इनफैक्ट 1984 में जब सिखों को मारा गया तो राजीव गांधी ने क्या बोला था? बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। और 1984 का जब जिक्र होता है तो आज कांग्रेसी बोल देते हैं अरे हुआ सो हुआ। तब तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं थी क्या? तब किसी ने ये अकाउंटेबिलिटी, क्रेडिबिलिटी की बात करी क्या? आज लोग बड़ी बेशर्मी से मुंह उठा करके बोल देते हैं कि भाई डीएसके जो है ना वो तो संघी है, वो तो भक्त है। चलो मैं संघी हूँ, मैं भक्त हूँ, तुम कौन हो? तुम चमचे हो, गुलाम हो, स्वीकार करते हो या नहीं करते हो? अब जितनी सफाई से या जितनी ओपनली मैं स्वीकार करता हूँ कि हाँ मैं बीजेपी का वोटर हूँ, मैंने वोट दिया है बीजेपी को, मोदी को, और ये मेरी चुनी हुई सरकार है, मैं गर्व से कहता हूँ। क्या आप उसी गर्व से कह सकते हो कि आपने पप्पू जैसे लूजर को वोट दिया जो कि सिर्फ गांधी सरनेम की वजह से पॉलिटिक्स में है? अदरवाइज शायद वो चाय वाला भी नहीं बन सकता था। एक चाय वाला अपनी योग्यता के दम पर पीएम बन चुका है, लेकिन गांधी फैमिली के गुलाम तो सिर्फ राजा का बेटा ही राजा बनेगा, कोई और नहीं बनेगा। जहां जमाना आगे बढ़ रहा है, लोगों की सोच आगे बढ़ रही है, हमें एक डायलॉग देखने को मिलता है कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो हकदार होगा, डिजर्विंग होगा, लायक होगा, वही राजा बनेगा। लेकिन फर्जी गांधी फैमिली के जो गुलाम है उनके हिसाब से बस गांधी फैमिली का लड़का ही राजा बनेगा, कोई और नहीं बन सकता। वाह वाह वाह। फिर ऐसे गांधी फैमिली के सस्ते से ये गुलाम हमें इंसानियत
इंसानियत के ऊपर, अकाउंटेबिलिटी, क्रेडिबिलिटी के ऊपर लेक्चर देने चले जाते हैं। वैसे यहाँ पर ये जो इस्तीफ़ा चल रहा है या इस्तीफ़े की मांग चल रही है, इस्तीफ़ा देना तो सबसे आसान काम है यार। प्रॉब्लम है उससे भाग लो, अरे भैया हमसे नहीं हो सकता, चलो भाग लो। इस्तीफ़ा देकर भागना तो सबसे आसान काम है भाई, सारी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लो। लेकिन अश्विनी वैष्णव भाग नहीं रहे हैं, बल्कि प्रॉब्लम में भाग ले रहे हैं। आई थिंक ममता बनर्जी या फिर नीतीश कुमार या फिर लालू ने कभी भी घटनास्थल पर 1 घंटे से ज़्यादा नहीं बिताया होगा, लेकिन अश्विनी वैष्णव 2 दिनों से घटनास्थल पर जमे हुए हैं और सारे काम का डायरेक्शन वगैरह खुद देख रहे हैं। इनफैक्ट मोदी जी भी वहां पर गए। मतलब एक मोदी हैं, एक अश्विनी वैष्णव है, जो कि प्रॉब्लम को देख करके पल्ला नहीं झाड़ रहे हैं, बाकायदा वहां पर घटनास्थल पर जा रहे हैं। अब कई लोग कहेंगे कि भैया वो तो फोटो खिंचाने में एक्सपर्ट हैं, तो ये मनमोहन सिंह भी फोटो खिंचा रहे हैं क्या, जब ये हॉस्पिटल में लोगों को देखने जा रहे हैं? और ये जिम्मेदारी किसकी से अगर आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, तो 26/11 किसकी जिम्मेदारी थी है? उस समय बार ट्रेन हादसे होते थे, ब्लास्ट होते थे ट्रेन के अंदर, वो किसकी जिम्मेदारी थी? तो जिम्मेदारी की अगर आप बात करेंगे ना, तो आप पर ही बैकफायर कर जाएगी ये जिम्मेदारी की, अकाउंटेबिलिटी, क्रेडिबिलिटी की बात अगर कर रहे हैं चमचे, तो ये चमचे उस डगाल पर बैठ कर के ये बातें कर रहे हैं जिसे वो खुद काट रहे हैं। मतलब सूप बोले तो बोले, छलनी क्या बोले, जिसमें हजारों छेद। और ये कहावत लागू होती है चमचों के ऊपर, उनके गिद्ध मीडिया के ऊपर। अच्छा, गिद्ध मीडिया से मुझे याद आया, रवीश कुमार ये बालासोर ट्रेन हादसे के ऊपर वीडियो डालता है, और 2003 में जब अटल जी की सरकार थी, ये कवच करके जो टेक्नोलॉजी है, डायरेक्ट वो 2003 से सीधा 2023 में आ जाता है, एज इफ कि 2003 के बाद अगला पीएम सिर्फ मोदी बना था, बीच में मनमोहन सिंह के 10 साल थे। लेकिन कैसे ये रवीश, जो कि दूसरों को गोदी मीडिया बोलता फिरता है, कांग्रेस कार्यकाल में कितने एक्सीडेंट हुए, कितने वहां पर लोग मारे गए, 10 साल तक कांग्रेस की सरकार ने क्या करा? कोई टेक्नोलॉजी डेवलप की? नहीं की। लेकिन ये रवीश कुमार, अभिसार या केजरीवाल जैसे लोग या फिर ध्रुव राठी जैसे लोग कैसे शब्दों को घुमा फिरा देते हैं, और उनके जो जाहिल ऑडियंस है वो उनकी बात पर यकीन कर लेती। और एक मजे की बात बताऊं कि रवीश कुमार या रेबीज यूनिवर्सिटी के जो लोग हैं, जो कि बिग बॉस के टाइम पर मुझे भी देखते हैं, वो कहते हैं भाई यू आर लूजिंग योर क्रेडिबिलिटी। भैया अगर आपको क्रेडिबिलिटी की इतनी परख है, तो जरा रवीश कुमार से भी पूछ लेते हैं ना कि भैया ये जब यूपीए सरकार थी 10 साल, तो 10 साल तक रेलवे के विकास के लिए इन्होंने कौन सी टेक्नोलॉजी डेवलप करी थी? एंड ये कांग्रेस पार्टी जो अब इस्तीफे मांग रही है या जिम्मेदारी तय करने की बात कर रही है, 70 सालों में क्या एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ था ना? ये जो भोपाल गैस कांड का जो था मुजरिम, उसको राजीव गांधी की सरकार ने क्यों भागने दिया? उस समय कोई अकाउंटेबिलिटी सेट क्यों नहीं हुई? देश का सबसे बड़ा जो रेल हादसा था वो इंदिरा गांधी के टाइम हुआ था, उस समय इस्तीफे क्यों नहीं मांगे गए? वहां अकाउंटेबिलिटी क्यों सेट नहीं हुई? मतलब आप खुद सोचें कि वो पार्टी जिसने देश में सबसे ज़्यादा रूल किया है, जाहिर तौर पर एक्सीडेंट भी उनके टाइम पर ही ज़्यादा हुए होंगे, लेकिन वहां पर अपनी गिरेमा में कोई नहीं देखेगा। आज यहाँ पर बालासोर के ऊपर सब के सब खड़े हो गए। मुझे एक्चुअली में बहुत अच्छा लगता है जिस मुंह से ये कांग्रेसी और इनके जो लिब्रांडूज हैं, जिस मुंह से ये लोग अश्विनी वैष्णव जी का इस्तीफा मांग रहे हैं कि भैया रेल हादसा हो गया, जिम्मेदार कौन? पता लालू भी ऐसे ट्वीट कर रहा है। क्या ये लालू अपने चड्डी बड्डी नीतीश कुमार से इस्तीफा मांगे? क्योंकि कल लालू और नीतीश के होमलैंड यानी कि बिहार के अंदर एक ब्रिज कोलैप्स कर गया है। करोड़ों रुपए की लागत से वो ब्रिज बन रहा था, लेकिन इतना करप्शन या फिर इतना घटिया था वो इंफ्रास्ट्रक्चर की तुरंत ही कोलैप्स कर गया। अब उसके ऊपर कोई इस्तीफा मांगेगा या नहीं? वहाँ पर नैतिकता की दुहाई को देगा या नहीं देगा? तो जैसे इन लोगों की इंसानियत सेलेक्टिव है, वैसे ही इन लोगों की नैतिकता भी सेलेक्टिव है। ये लोग बीजेपी या फिर बीजेपी के नेताओं के ऊपर तो मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर के बैठ जाते हैं कि वो गलती हो तो चलो तुरंत इस्तीफा मांग लेंगे, लेकिन इन सब के ऑपोजिशन के खुद के गिरेबान कितने काले हैं ये वहां पर नहीं देख रहे हैं। चलिए इन्हीं बातों के साथ ये वीडियो मैं कर देता हूं खत्म। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि ये जो जिम्मेदारी किसकी, या फिर अकाउंटेबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी या नैतिकता, ये जो इस तरह के उड़ते तीर जो कि कांग्रेस ने छोड़े हैं, ये कांग्रेस वालों के ही स्थान विशेष में ये तीर घुस जाएंगे, क्योंकि जो जो हरकतें ये कांग्रेस वाले करते हैं वो सारी हरकतें बैकफायर होकर उन्हीं की तरफ चली जाती हैं। ये कांग्रेस जो कि आज इस्तीफे की या फिर मोरालिटी की या फिर क्रेडिबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रही है, कांग्रेस वालों के खुद के हाथ इस कदर बेगुनाहों के खून से रंगे हुए हैं कि उन्हें तो किसी तरह की बात करने का कोई अधिकार या हक बनता ही नहीं है। आपका क्या कहना है इन सारी बातों के बारे में? कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।